वंदे मातरम। आज मुंबई के जो आजाद मैदान, जिस मैदान को नाम दिया है, वो गुलाम मैदान को हम आजाद कराने के लिए निकल पड़े। यहाँ पे आपने देखा होगा लगातार कई दिन से आंदोलन चल रहा है। 9 महीने से ऊपर हो गए, फिर भी न्याय के लिए आंदोलन जस्टिस कर रहा हूं। जो संविधान के हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, जो मरे हुए आदमी को भी जस्टिस दिलाता है, पर उस संविधान को फॉलो हमारे अधिकारी करते हैं क्या? आप देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो नए बंदे खड़े हैं, अभी आपने देखा होगा, पहले भी बहुत जवान खड़े थे, अभी एक नए जवान आए जिनको 12 साल देश की सेवा करने के बाद इनको घरों में काम के लिए सीधा ही पेट पे लात मार के निकाल दिया गया। क्यों निकाला, आज उससे भी बात कराऊंगा। और साथ में आप वीडियो को ज्यादा देखना, हिंदुस्तान के हर कोने में शेयर करना। हमने जो आजाद मैदान है, पाकिस्तान के ऑफिस सहित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई है। देश का जवान अगर देश में नौकरी नहीं कर सकता तो क्या पाकिस्तान में जाएगा? जब यहाँ पलगांव गांव में हमारे मासूम लोगों की जान चलेगी, उन लोगों की शहादत हो गई, उसके ऊपर सिर्फ राजनीतिक खेल खेलने वाले खामोश बैठे हुए। इसी तरह जवान, जो 15 लाख जवान आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, 15 लाख से भी दुगना जवानों को इन्होंने पेट पे लात मार दिया है। वो देश में नौकरी नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, पर पाकिस्तान से आने वाले लोग हमारे देश में नौकरी कर सकते हैं। बांग्लादेश से आने वाले लोगों को शरण मिल सकता है। आज सोचिए, जिन्होंने 12 साल सेवा की, इनके घरों में काम के लिए मना किया, सीधा ही पेट पे लात मार दिया गया। और ऐसे हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान है, जिसका दर्द मैं मिटाना चाहता हूं। और संविधान के हिसाब से जहां पे हमें लिखा है कि आर्टिकल 20/2 में लिखा है, आपको असंवैधानिक तरीके से कोई भी नहीं निकाल सकता। उसके बाद अगर आपको निकाल भी दिया तो आर्मी रेगुलेशन में लिखा गया है, प्यारा 168 में लिखा गया है कि आपको एक सिविल एम्प्लॉयमेंट करके सर्टिफिकेट दिया जाता है, चाहे कैसे भी निकालो, पर ये अधिकारी नहीं देते। उसी तरह मुझे जिस एक्ट के तहत निकाला है, आर्मी 13 IV के तहत मुझे निकाला है, अनडिजायर वर्कर कर, मतलब मैं खुद नहीं निकला, इन्होंने निकाला। और वो एक्ट भी अधिकारी को पता ही नहीं कौन सा एक्ट किस लिए यूज किया जाता है। हम क्या जाली डॉक्यूमेंट लेके आए थे क्या? वो एक्ट के तहत मुझे निकाला। हम क्या फर्जी वाला किया था क्या? नहीं। और डिसिप्लिन के नाम पे निकाला, उसको यही नहीं पता कौन से एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाता है। उसी तरह अधिकारी काले अंग्रेज से भी गए गुजरे हो चुके हैं। आज हमें साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में हम चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं, और इसीलिए अभी हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, देशवासियों से, कि हमें न्याय मिलेगा। आप लोग हमारी आवाज उठाओगे। और लो, आप इनसे बात कर लो, इनको किस तरह निकाला। बताओ सर, आपको कब भर्ती हुए थे आप? मेरा नाम है सिपाही श्याम श्रावण ब्राह्मण है। फर्स्ट मार का जवान हूँ मैं। 88 में मैं भर्ती हुआ था जी। और कितना साल सर्विस किया था आप? मैंने 12 साल सर्विस किया। हाँ। और खाली कुछ नहीं, मेरे को बोलता है मैडम लोग उनकी सेवा के लिए जाएगा। हाँ। यानी कि उनके कपड़े लत्ते कच्चा कुच्चा धोने के लिए बोलते हैं। हाँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने तो कई साल मैंने उधर सेवादारी किया। अभी वो मेरे सर के ऊपर से चला गया, मैंने मना कर दिया तो बोलता है हुक्म का पालन नहीं करता है, आदेश का पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं करता। हाँ, तो बोलता है तुम घर को जाओ, बोलता तुम पिटवार नहीं है, बोलता। तो उसके बाद निकाल दिया? मेरे को निकाल दिया। कहीं जॉब करने का अधिकार है? कुछ भी नहीं है सर, मैंने तो ओरिजिनल कागज पत्र दिया। और मेरे को अभी क्या पाकिस्तान सरकार से पास भीख मांग रहे हैं हम? तो पलगांव गांव में हमारे मासूम लोगों की जान लेने वाले हो गद्दार, वो तो चले गए, पर हमारे देश के लोगों को, नेताओं को मिल के मैं थक चुका हूँ। आप आए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। कम से कम है ना 20-22 साल से मैं परेशान है। मालूम है ये लोग का अधिकारी ऐसे ही करते। मैंने तो केस भी डाला था। हाँ। उनके ही अधिकारी रहते हैं, जैसा केस डालते हो वही अधिकारी वहाँ नियमनुक होती है क्या? ये कौन से कानून में लिखा है? जो अधिकारी पनिशमेंट देगा वही वहाँ पे बैठा रहेगा। मैंने अभी इसने नेवी में काम किया उन लोगों ने। हाँ। और वो मेरा पैसा खा लिया और बोलता है तुम्हारा केस नहीं होगा, बोलता है। तो पहले क्यों बोला था? बोला हो जाएगा। अभी बताओ, जब उनके अधिकार रहते हैं हमको क्या न्याय मिलेगा? बताओ। मिलेगा। अरे जब संविधान इनको समझ में आ जाएगा। मैं जनरल साहब को बोलना चाहता हूँ, अगर आर्मी जनरल को संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसने दोबारा किताब रीइंस्टेट करे और दोबारा किताब पढ़ ले संविधान का, ताकि उसकी खोपड़ी खुल जाए। इसीलिए जवानों के साथ वो अन्याय नहीं होगा ना। और हमें आप लोगों की सहारा चाहिए। आप लोग ज्यादा संख्या में इधर आजाद मैदान पे आइए और हमारा कलंक मिटा दीजिए, नहीं तो हमें 24 घंटे के भीतर में पाकिस्तान की सरकार के पास सुपुर्द कर दिया जाए। जय हिंद।